क्या आपको एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और नर्वसनेस जैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है? क्या आपको सोने में तकलीफ होती है? क्या आपका वजन अचानक कम या बढ़ रहा है? क्या आपकी थायराइड ग्लैंड बढ़ रही है या आपको ग्वाइटर हो गया है? क्या आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स इरेगुलर हैं या आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया है? अगर हाँ, तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है और ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके मनपसंद प्रोग्राम में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे थायराइड के विषय पर। सुना है एंजाइटी से थायराइड प्रॉब्लम्स ट्रिगर हो सकती हैं। क्या ये सही है? थायराइड एक सीरियस प्रॉब्लम है। क्या आयुर्वेद में एंजाइटी और थायराइड प्रॉब्लम्स का कोई सटीक उपचार है? इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर में। जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार शिल्पा जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। व्यूअर्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइटी और थायराइड प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपको इस विषय से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद, यही हमारा मानना है। तो जीवा का सेहत का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 0129404004। तो डॉक्टर साहब जी, सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि थायराइड क्या है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए थायराइड बहुत अच्छा विषय है और आजकल ये रोग काफ़ी लोगों में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले थोड़ा मैं समझा दूं आपको कि थायराइड जो है एक ग्रंथि, एक ग्लैंड है जो हमारे शरीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। यहाँ गले के अंदर ये मौजूद रहता है और इसका फंक्शन जो है वो मेटाबॉलिज्म, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो पाचन तंत्र है, जो पाचन होता है शरीर में, जो खाना हम खाते हैं वो पचने के बाद फिर वो धातु बनते हैं, उसमें इसका रोल होता है। तो बॉडी में इसके अलावा जो है जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वो भी जो है थायराइड के कारण होती है। और यदि थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में खराबी आ जाती है तो इसका सीधा इस असर जो है हमारे पाचन पर पड़ता है। आयुर्वेदिक भाषा में समझाता हूँ कि आयुर्वेद में जो हम पाचन को किससे कंपेयर करते हैं, आपको मालूम है? जठराग्नि से, धातु अग्नि से। हमारी जो अग्नियाँ हैं उनको हम पाचन तंत्र से या मेटाबॉलिज्म से कंपेयर करते हैं। तो अगर थायराइड में कहीं प्रॉब्लम आएगी तो डायरेक्टली कहाँ असर पड़ेगा? हमारी जठराग्नि पर, हमारी जो धातु अग्नि पर। अगर हाइपर थायराइड आपको है, यानी कि अगर थायराइड आपका ज़्यादा काम कर रहा है तो हाइपर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा एक तरह से। तो उसका जो असर आपके शरीर पर जो पड़ता है उसमें मेनली जो है थोड़ा कई बार पतले हो जाते हैं लोग। और हाइपोथायराइड का मतलब है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसमें आम तौर पर जो है वेट गेन हो जाता है। तो जब ये ग्लैंड जो है ओवर एक्टिव होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? हाइपर थायरॉयडिज्म। और जब ये स्लो काम करता है उसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब स्लो, अंडर एक्टिव, हाइपर का मतलब ओवर एक्टिव। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाया कि किस प्रकार से थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में क्या काम करता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि थायराइड के कारण क्या है, मतलब क्यों हो जाता है। जी। सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं कि आजकल जो है फीमेल्स में बहुत देखने को मिल रहा है, या ओल्ड एज में, कई बार विशेष रूप से प्रेगनेंसी में भी महिलाओं में देखने को मिलता है। तो यदि आपके परिवार में किसी को है तो वो भी एक कारण बनता है, जेनेटिक है। जिनकी पाचक अग्नि ठीक नहीं है, किसी प्रकार की जो है उसमें कोई डिस्टरबेंस है, वहाँ भी जो है थायराइड हमें अक्सर देखने को मिलता है। और कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से भी होता है, किसी अन्य बीमारी के कारण भी हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत कॉमन देखा है कि जिन पेशेंट्स को या जिन लोगों को, ख़ास तौर से महिलाओं में मैंने देखा है, मानसिक और इमोशनल स्ट्रेस होता है, उनको भी थायराइड होता है।
थोड़ा सा मैं डेटाबेस के आधार पर आपको और समझा दूं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। हमारे यहाँ जीवा में जो डेटाबेस है उसमें 19,097 पेशेंट्स हमने डील किए हैं। और देखिए सबसे बड़ा जो कारण है चिंता, तनाव, स्ट्रेस, इमोशनल प्रॉब्लम्स, 28% पेशेंट हमारे पास जो आए उनका मूल कारण चिंता या स्ट्रेस था। व्यायाम ना करने के कारण जो लोग बिल्कुल बैठे रहते हैं दिन भर, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, 22% ऐसे पेशेंट हमने देखे। और जिन लोगों की ईटिंग हैबिट्स जो हैं, गैर समय भोजन खाना, इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स जिसको कहते हैं, 18% ऐसे पेशेंट थायराइड के हमारे डेटाबेस में हैं। जिनकी सोने की आदत जो है गलत है, कभी रात को 2 बजे सो रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं, इसको हम कहते हैं अनियमित स्लीपिंग हैबिट्स, इर्रेगुलर स्लीपिंग हैबिट्स, ऐसे पेशेंट भी 14% हमारे डेटाबेस में। और अन्य कारणों से 18% लोगों को थायराइड हमने देखा। तो ये मैंने आपको विस्तार से इसलिए समझाया है कि आम तौर पर जब थायराइड की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ बिठा दी गई है कि एक बार थायराइड हो गया तो अब ठीक नहीं होने वाला, अब तो आपको ज़िंदगी भर गोली खानी पड़ेगी। घबराना नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कहीं चिंता के कारण तो आपको थायराइड नहीं हो रहा है, ये ज़रूर ध्यान देना आप। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ आती हूँ अपने अगले सवाल पर। तो आपने ट्रीटमेंट की बात बताई, तो जानना चाहूँगी कि जीवा आयुर्वेद में थायराइड के लिए क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है और पंचकर्म इसमें कितना उपयोगी हो सकता है? देखिए ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और जैसा मैं बार बार कहता हूँ, आयुर्वेद में सबसे पहले जो है पता लगाया जाता है कि किस दोष का प्रकोप है। मान लो जैसे हमने हाइपर थायराइडिज्म की बात की, तो हाइपर थायराइडिज्म में मोस्टली वात और पित्त का जो है विकृति होती है, हमने जो देखा है अपनी प्रैक्टिस में। क्योंकि वात और पित्त दोनों जो हैं वो एक हाइपर एक्टिविटी हमारे शरीर में बढ़ाते हैं, और कफ क्या करता है, स्लो डाउन करता है। तो जहाँ हाइपो मिलेगा वहाँ जनरली कफ का प्रकोप मिलता है। तो हमें चिकित्सा का एक सूत्र मिल गया यहाँ पर, दोष का पता चल गया तो चिकित्सा उसके आधार पर शुरू करते हैं। उसके कारण जो है अग्नि डिस्टर्ब होती है, वात पित्त कफ, सबसे पहले कहाँ फर्क पड़ेगा, हमारी अग्नि पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो ये डिजीज़ है ये मेटाबॉलिक, एक तरह से मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करता है। और इसके साथ साथ हम ये कहें क्योंकि ये हार्मोनल सिस्टम की एक विकृति है, और मेरे एक्सपीरियंस में जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे पेशेंट्स, मेनली वो महिलाएं जो माइंड के अंदर अपने चीज़ों को दबा करके रखती हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, कई बारी उनमें ये देखने को मिलता है। तो उसके लिए मन को स्वस्थ करना भी ज़रूरी होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम चिकित्सा करते हैं जी। तो अग्नि की चिकित्सा की जाती है, और उसके साथ साथ मन की चिकित्सा की जाती है, उसमें मेद्य रसायन दी जाती हैं, काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर से ऐसे पेशेंट जिनका के माइंड जो है इन्वॉल्व है इसमें, स्ट्रेस उनको है, तो उनको थोड़ी काउंसलिंग भी करते हैं। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछूं, एक वीडियो कॉलर है जो अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम सत्यनारायण है और मेरी उम्र है 55 साल। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे हमेशा गले में ना, मतलब वो लगता है जैसे बुखार सा लगता है हमेशा। कुछ दिन ठीक रहता हूँ, वापस वैसा हो जाता है, और मुझे आलस बहुत आती है, और मेरा पेट भी ठीक नहीं रहता है। बस इसी के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी सर। जी देखिए, ये जो बुखार सा आप कह रहे हैं, यानी कि जनरली एक हरारत टाइप का आपके शरीर में महसूस होता है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि जैसे हल्का सा फीवरिश हमारा शरीर हो जाता है। तो आयुर्वेद में लिखा है कि ये एक लक्षण होता है आम का। आम आप समझते हैं ना कि जब हम खाना खाते हैं और खाना हमारा ठीक से नहीं पचाए तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे एक विषैला तत्व बनता है जिसको कि हम आम बोलते हैं, थोड़ा चिकना होता है। और गले में आप इसलिए कह रहे हैं कि कई लोगों के गले में जा कर के थोड़ा जम जाता है, गले में खराश हो जाती है, कई बार गला साफ़ करना पड़ता है। और पेट का भी आपने जिक्र किया कि पेट आपका ठीक नहीं है, तो संकेत तो मुझे यही मिल रहा है कि आपके शरीर में आम है। तो एक तो क्या करना है, 3 चीज़ें आपकी रसोई में हैं, सौंठ का चूर्ण और एक जीरे का पाउडर और धनिए का पाउडर, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिश्रण बना लें, और इस मिश्रण में से एक एक चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से आपको लेना है। खाली पेट भी ले सकते हैं, भोजन के बाद भी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद इसी से आपका रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में काफ़ी सारी हमारी क्लिनिक्स हैं,
एक बारी जो है क्लिनिक पर जाकर के भी मैं आपको सलाह दूंगा कि हमारे डॉक्टर से थोड़ा परामर्श ले लें। जीवा में विशेष रूप से एक डाइट चार्ट बना के दिया जाता है जिसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या कभी कभी खाना है, ये सब बताया जाता है। तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है और वो भी उतना ही महत्व रखती है जितना कि आपकी मेडिसिन का महत्व है। जी डॉक्टर साहब, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो दोस्तों, अगर आप या आपकी फैमिली में कोई एंजाइटी या फिर थायराइड प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, डोंट वरी, जीवा आयुर्वेद में तुरंत कांटेक्ट करें और अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले। कॉल कीजिए और ना सेहत का नंबर। सेहत का नंबर है 012940404004। तो डॉक्टर साहब, जानना चाहूंगी अगर कोई केस स्टडी है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपकी जो इच्छा है उसको पूरा किया जाएगा। देखिए, जो जीवा का डेटाबेस है उसके अनुसार जब हम देखते हैं जो थायराइड के जो पेशेंट्स हैं उसमें रिलीफ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वेट मैनेजमेंट की बहुत बड़ी जो है वहाँ पर हमने देखा है बहुत बड़ा रोल है। जो रोगी अपने वज़न को कंट्रोल कर लेते हैं उन्हें रिलीफ बहुत जल्दी मिलता है। ये बड़ा ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है। और आयुर्वेदिक जब चिकित्सा हम करते हैं तो 5-6 महीने में सिग्निफिकेंट रिलीफ देखने को मिलता है। थायराइड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और 1 वर्ष तक पूरा इसमें हम नॉर्मली हम कहते हैं, आपको जनरली एडवाइज़ करते हैं कि 1 वर्ष तक बिल्कुल आपको दवाई खानी है। और हमने देखा है कि डेटाबेस के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि 1 वर्ष में लगभग 80 से 100% लोगों को रिलीफ मिलता है। तो जीवा का गोल है कि लोगों की लाइफ में हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएं और इसलिए हम आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं। आपका खाना पीना, आपकी जीवन शैली, केवल दवाई देने का काम नहीं करते हम आपको आयुर्वेदिक बनाने का काम करते हैं। केस स्टडी की आपने बात की है, तो एक केस स्टडी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा जीवा जो मेडिकल रिसर्च सेंटर है जिसको हम जीवा MRC बोलते हैं, वहाँ का केस है। पेशेंट ने वीडियो के माध्यम से कंसल्ट किया। 7 वर्ष पुराना ये केस था, हाइपोथायराइड का केस था। इसका जो TSH लेवल है, आप जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें एक TSH लेवल आपका आता है, बहुत हाई था, अनकंट्रोल्ड था। हमारे पास जब पेशेंट आया तो इसका TSH था 33.6, जो नॉर्मली 5 तक होता है, वो 33.6, इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो इसके जो है इसके कारण इसको ओवरवेट भी था और मानसिक तनाव बहुत था। बॉडी में जो है, जैसा मैंने पहले शुरू में बताया, मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अपच था, बॉडी में सूजन थी, ये सब शिकायत इसकी थी। 2 वीक का पहले हमने इसका पंचकर्म किया, बहुत ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी इसका TSH बढ़ा हुआ था। और पंचकर्म में भी वेट रिड्यूसिंग का एक विशेष हमारी जो है ट्रीटमेंट होती है, उद्वर्तन बोलते हैं उसको। पहले इसका उद्वर्तन किया, फिर विरेचन किया और एक लेखन बस्ती दी जाती है, वो भी नॉर्मली वेट लूज के लिए देते हैं, शोधन के लिए देते हैं। 5वें महीने में देखिए 33.6 से उसका TSH आ गया 5.6, जो ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज में आ गया। और पेशेंट ने 5 किलो वज़न कम उसका जो हुआ पेशेंट का। 9 महीने की ट्रीटमेंट में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे पास हज़ारों केसेस हैं जो कि सक्सेसफुली हमने ट्रीट किए हैं, पूरा डेटाबेस है और उसी के आधार पर ये केस स्टडीज़ हम यहाँ आकर के आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आजकल एंजाइटी और थायराइड प्रॉब्लम्स को लेकर आयुर्वेद के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। वो कितने ऑथेंटिक है, इस्तेमाल करने से पहले इस बात की जानकारी ज़रूर रखिए और ऑथेंटिक आयुर्वेद को अपनाइए। फिलहाल नोट कर लीजिए हमारा सेहत का नंबर। सेहत का नंबर है 012940404004। इससे पहले कि अगला सवाल पूछूं, एक कॉलर है जो वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी समस्या हमारे साथ शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्ते डॉक्टर चौहान, मेरा नाम सृष्टि वाधवा है। मैं ज़ीरकपुर बेटाना से बात कर रही हूँ। मुझे अपने भाई के लिए बात करनी है। उसका नाम ओजस्वी वाधवा है, वो 15 साल का है। उसका वेट 34 kg है। उसका 2010 में ऑपरेशन हुआ था हार्ट का एंड स्टिल नाउ उसकी हाइट बहुत कम बढ़ रही है। एंड जब भी वो कभी बाहर खेलने जाता है या फिर स्टेयर्स चढ़ता है तो उसके लेग्स में नील पड़ जाता है। मुझे इसके रिगार्डिंग आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए।
जी देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है अपने भाई के लिए पूछा है, आप अपने ब्रदर की बहुत चिंता करती हैं, केयर करती हैं, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि इस तरह का प्रेम जो है सभी परिवारों में हो। थोड़ा सा जो केस अभी पूरा समझ में मुझे नहीं आया, मैं ऐसा कह सकता हूँ। हार्ट का ऑपरेशन आपने बताया और वीकनेस तो खैर डेफिनेटली दिख रही है इस केस में। पहली बात तो मैं आपको ये कह दूँ कि बिल्कुल कोई डरने वाली बात नहीं है। हम जो भी केस लेते हैं पहले उसको अच्छी तरह समझते हैं। हमारे डॉक्टर से जब भी आप बात करेंगे पूरी आपसे हिस्ट्री लेंगे वो। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है, कोई पास्ट हिस्ट्री तो नहीं है, पूरा आपके पिछला जो भी जीवन है उसमें कोई विशेष बीमारी आपकी हुई हो, किसी तरह की कोई सीरियस बीमारी अगर हुई है। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम का, आँखों का, मनोबल, माइंड, इमोशंस, फैमिली, उसके साथ साथ जो है कोई ऐसी चीज़ें जिनसे आपको कोई एलर्जी हो, और फिर उसके साथ आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो देखी जाती हैं। और वंस वी गो टू दैट रूट कॉज, फिर उसके बाद आपके लिए पर्सनलाइज्ड दवाई बनाई जाती है। तो मेरा निवेदन है कि एक बारी जो है अपने भाई की एक कंसल्टेशन, वो भी साथ बैठे, आप भी उसके साथ बैठें, ताकि डॉक्टर जो है डायरेक्ट उसको देख भी सकेगा वीडियो पर। और चाहें तो आप हमारी किसी क्लिनिक में आ सकते हैं। एक बारी जब समझ आ जाएगा तभी हम इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे। ऐसे में बिना मतलब कोई कह दूं कि आप हमारी ये दवाई मंगा लीजिए, आप ये जो हमारी किट खरीद लीजिए, इससे सारे रोग ठीक हो जाएंगे। ऐसा भी चलता है आयुर्वेद में कि एक किट बना लो और इससे सारे रोग ठीक हो जाएंगे। हो सकता है उससे पेट साफ़ हो जाए, आपका थोड़ा अच्छा लगने लगे, तो वो रोग का इलाज नहीं है और वो आयुर्वेद भी नहीं है। तो इसलिए हम बार बार आपको यही बताते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं, शिक्षित करते हैं कि आयुर्वेद का मतलब होता है जो रूट कॉज बेस्ड पर्सनलाइज्ड चिकित्सा है। तो आप जो है एक कंसल्टेशन करवाएं उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल गाइडेंस। इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या टिप्स दे सकते हैं? देखिए, स्ट्रेस तो एक बहुत कॉमन चीज़ है। आजकल कोई भी व्यक्ति शायद ऐसा नहीं होगा जो स्ट्रेस लेकर के नहीं घूम रहा है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी टैबलेट हमने बनाई है, उसका नाम ही है स्ट्रेस फ्री। एक स्ट्रेस फ्री सुबह खाएं, एक शाम को खाएं, बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग इसको लेते हैं, फीडबैक बहुत अच्छा है। थोड़ा सा नर्वस सिस्टम का एक प्रॉब्लम है। ये स्ट्रेस क्यों आता है हमें? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, माइंड हमारा कमज़ोर हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं। तो उसके लिए ब्राह्मी टैबलेट है, अश्वगंधा टैबलेट भी आप ले सकते हैं नर्वस सिस्टम को ताकत देने के लिए। और जैसा कि थायराइड की बात हम कर रहे हैं, और थायराइड में हमने एक चीज़ आपको कही कि जो लोग वेट को मैनेज कर लेते हैं उनका जो है थायराइड बहुत अच्छी तरह से उसमें रिलीफ हमें देखने को मिलता है। तो स्लिम टी जीवा की बहुत अच्छी है, उसका आप ज़रूर जो है सेवन करें। सुबह शाम दिन में 2 बार आप स्लिम टी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रेस के लिए जी। सिर में जो होता है ना, सिर में चंपी करते हैं, जो सिर जो तेरा चकराए, तो उसमें तेल मालिश करनी चाहिए। भृंगराज तेल बहुत अच्छा है, आंवला तेल बहुत अच्छा है। और स्ट्रेस के लिए शिल्पा जी योग, प्राणायाम और एक हमारी जीवा मेडिटेशन बहुत अच्छी मेडिटेशन है। उसमें जो है जब आप उसके अंदर जब खो जाते हैं तो आपका पूरा एक एक सेल, एक एक शरीर का हिस्सा पॉजिटिव हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल एडवाइस एंड गाइडेंस। और जीवा हेल्थ शो में 4 चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दोस्तों, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप जीवा आयुर्वेद के साथ। बहुत सारे ज़रिए हैं। आप हमारे जीवा आयुर्वेद के क्लिनिक्स में डायरेक्टली जा सकते हैं और पर्सनलाइज्ड चिकित्सा पा सकते हैं, या फिर जीवा सेहत के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कॉल या वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज का आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। नोट कर लीजिए हमारा सेहत का नंबर और एड्रेस के डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेद की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 012940400404। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप जीवा हेल्थ शो के किसी भी एपिसोड को देखना चाहते हैं
तो YouTube पर जीवा आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, फिलहाल शिल्पा को दीजिए इजाजत। आपसे इजाजत मांग रही हूँ इसी होप के साथ कि आप हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। और हाँ, एक ज़रूरी और सबसे अहम बात, अपने वैद्य से बिना पूछे कोई भी इलाज या दवाई मत लीजिए। डू नॉट बाय ओवर द काउंटर मेडिसिन, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचाएंगी। और इसी एडवाइस के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ जीवा हेल्थ शो। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।